अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? दिस इज़ मी अलमास और आप देख रहे हैं अलमासा की व्लॉग्स। आज मैं हाज़िर हूँ न्यू व्लॉग के साथ। आज मैं बना रही हूँ भिंडियाँ, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है, इतनी इस कदर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अब तो 2 दिन से मज़ीद इतनी बढ़ गई है कि किचन में खड़े होना भी मुश्किल हो गया है। और ना अब हमारे यहाँ तो लाइट इतनी जाती है कि मत पूछें इतनी। और ना यूपीएस भी नहीं है, जनरेटर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बस इस तरह हम क्या करें, क्या बोलें। बस अल्लाह पाक रहम करे इस मुल्क के हालात में। इतनी लाइटें जाती हैं, आवाम इतनी परेशान है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इतनी मुश्किलों से बस हम चूल्हे के आगे खड़े होते हैं गर्मियों में, पूरे पसीने में हम भीग रहे होते हैं। लेकिन बच्चों के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए खाना तो बनाना है ना। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से उनको आते ही इनको लंच चाहिए होता है, बच्चे भूखे होते हैं, तो अब वो लंच उनके लिए तैयार तो करना है। इसलिए बच्चों के स्कूल से आने से पहले ना मैं रेडी करके रखती हूँ। अब मैं गर्मी इतनी है ना, तो इस वजह से मैं हल्की फुल्की ना ये चीज़ें बना रही हूँ। मतलब ये कि वेजिटेबल्स हो गई, खिचड़ी वगैरह हो गई, ताहरी हो गई, या मटर पुलाव या छोले पुलाव, इस तरह की ना मैं बनाती हूँ खाने दोपहर में, मतलब लंच टाइम में ना, कि बच्चे इजीली मतलब आराम से खा लें। क्योंकि ना गर्मियों में रोटी वोटी नहीं खाई जाती ना, तो रात में ही रोटी भी सालन हो जाए, कुछ भी बना लेती हूँ। लेकिन यहाँ ये सब्ज़ी मैं बनाती हूँ लंच टाइम में ना, कि बच्चे खा लें गर्मी में ना। और वेजिटेबल्स तो मुझे ना ज़्यादा ही पसंद है, तो अब इसमें भिंडियाँ भी बच्चे शौक़ से खाते हैं भिंडियाँ ना। तो मैं फ़्रेश ये लेडी फिंगर ना फ़्रेश लेकर आई थी भिंडियाँ ना। तो ये मैंने उसकी कटिंग वगैरह करके मैंने कहा जल्दी से मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए ना, कि स्कूल से आते ही वो बस ये कि शावर लेते हैं। क्योंकि ना गर्मियाँ इतनी है ना, तो शावर लेना तो ज़रूरी है। फिर ये कि शावर लेते ही फिर ये कि मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ, फिर बच्चे माशाल्लाह खा लेते हैं। फिर ये कि इनको फिर जाना होता है मदरसे के लिए ना, मदरसे की टाइमिंग हो जाती है, क्योंकि 2:45 से लेके ना 3:30 बजे तक इनका मदरसा होता है। तो ये जल्दी जल्दी बच्चे खाना वगैरह से खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर ये मदरसे चले जाते हैं, वहाँ से 3:30 बजे आते हैं। अब इतनी गर्मी है कि बस ये फिर इनके आने से पहले ही ना इनके ना बच्चों के मैं ना ये दरवाज़ा मतलब भेड़ देती हूँ, मतलब दरवाज़े को ना थोड़ा सा खोल के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे आराम से आ जाएँ, ज़्यादा देर खड़े ना हो। क्योंकि इस कदर गर्मी की वजह से ना बच्चे खड़े ना हो, बस फ़ौरी आ जाए अंदर। तो इसलिए मैं ना 1 मिनट पहले ही दरवाज़ा खोल के आ जाती हूँ, कि ना बच्चे आराम से आ जाएँ। क्योंकि फिर मुझे और काम करने होते हैं ना। अब फिर फासला है, तो मेरे कमरे से ना मेन दरवाज़े का काफ़ी फ़ासला है ना, डिस्टेंस है, तो इस वजह से मैं ना दरवाज़ा पहले से खोल देती हूँ। मैं कहती इतने में मैं जाऊँगी टाइम लगेगा, या फिर मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो काम छोड़ के हैंड वो वॉश करके फिर मैं जाऊँगी तो टाइम लगेगा, बच्चे खड़े रहेंगे 2 में। इस वजह से मैं पहले से ही दरवाज़े को खोल के आ जाती हूँ। तो यहाँ मेरा मसाला तैयार हो चुका था। मैं भिंडियाँ कैसे बनाती हूँ, 3 से 4 अदद ना प्याज लेती हूँ, उसको मैं ब्राउन करती हूँ। उसमें हरी मिर्चें, टमाटर, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक और ना वो काली पिसी हुई मिर्चें ना, पिसी हुई जो होती है, वो डाल के उसको मैं अच्छी तरह से इसकी प्याज में मसाला भून लेती हूँ। जो अच्छी तरह से टमाटर गल वगैरह जाते हैं, आराम से पिस जाते हैं, मतलब आराम से गल जाते हैं ना, फिर मैं इसमें ना लास्ट में ना भिंडियाँ डाल देती हूँ। और भिंडियाँ तो 10 मिनट 5-10 मिनट में या भाप में ही गल जाती है। अब ये भिंडियों को ना मैं शुरू में ना अच्छी तरह से ना भून लेती हूँ, कि तो ये पक जाती है ना तो ये टूटती है, इस वजह से कच्ची होती है ना शुरू में ही। मतलब मैं इसमें प्याज में डाल के ना अच्छी तरह से ना मैं ढूँढ लेती हूँ। उसमें हाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था। फिर ये मैं प्याज में सारे मसालों को मिक्स करके अच्छी तरह से भून लेती हूँ। शुरू में भूनती हूँ सारी सब्ज़ियाँ ना, क्योंकि ना बीच में ना मतलब जब गल जाती है भिंडियाँ तो आपको पता ही है टूट जाती हैं बिल्कुल। और भाप में ही गलने वाली सब्ज़ी है ये, वो बनती कितनी चटपटी सी है। गर्मियों में तो इस तरह की वेजिटेबल्स खाना और ना हल्का सा दलिया या दाल वगैरह इस तरह खाने से ना मतलब इजी फ़ील होता है इंसान को ना। बारी बारी चीज़ें खाने से और गर्मी लगती है ना, मतलब गर्मियों में हल्की फुल्की इंसान चीज़ें खाए मतलब तो ज़्यादा सही रहता है। और बच्चों के स्कूल का आने का टाइम भी हो गया था। स्कूल मैंने कहा चलो बस जैसे ही बच्चे आएँगे मैं दस्तरखान लगा दूँगी, बच्चे खाना खा लेंगे। मैं कहा एक दफ़ा इसको भून लेती हूँ। फिर ये कि आखिर में ना जब ये पक जाती तो लास्ट में मैं गरम मसाला इसके ऊपर डाल देती हूँ। थोड़ा सा ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि ना गरम मसाले
नहीं खाते ना ये बच्चे, तो मैं थोड़ा सा बस लास्ट में डालती हूँ। बच्चों का आने के टाइम हो गया था क्योंकि 1 बज गया था, बच्चे आते ही खाना मांगते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा बस जल्दी से रेडी करके बच्चे आते ही होंगे और फिर बच्चों के लिए दस्तरखान लगाती हूँ। रोटियाँ तो बस मैं जो गरम में डाल दूँगी बच्चों के लिए, आटा तो गुना हुआ है मैं फौरी। हमारे फिर लाइट भी चली आएगी, अंधेरा हो जाएगा, लाइट का तो कुछ पता नहीं, किसी टाइम भी चली जाती है। बस यही है, बस अल्लाह पाक से ये दुआ है, अल्लाह पाक बस हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, अल्लाह पाक बस हमारे में जो मुश्किलात आ रही है वो आसान हो जाए। मांगी नहीं अच्छा मैं सही कर देती सही कर देती मैं खुद सही कर देती। हाँ बस फिर सालन बना दी यार, रोटी में डाल रही थी। हाँ बस थोड़ी सी देर रह गई, रोटी डाल रही हूँ इसमें, एक डाल दी मैंने रोटी ना। अच्छा यहाँ मैं बच्चों को खाना दे चुकी थी और रोटी बना के भी दे दी थी, क्योंकि बच्चों को खाते ही ना वहाँ जाना होता है ना, मदरसे पढ़ने जाना होता है, इस वजह से बच्चे खाना वाना खा के अपने ना मदरसे चले गए थे। और यहाँ हस्बैंड मामू लाइट चली गई थी तो इतनी गर्मी हो गई थी, अंधेरा हो जाता है ना, फिर ना मैं ना खिड़की के पास आके बैठ गई थी, हवा अच्छी आ रही थी खिड़की के पास ना, हमारे यहाँ विंडो है ना कमरे में, तो यहाँ बच्चे गली में खेल रहे थे, कुछ अपनी सीढ़ी पे बैठे हुए थे खेल रहे थे, तो मैं देख रही थी, मैं कहा थोड़ा सा व्लॉग बनाओ अपनी गली का, आप लोगों को दिखाऊं, तो इस वजह से बस हवा अच्छी आ रही थी तो मैं यहाँ बैठ गई थी। मैं कहा फिर बच्चे आ ही जाएंगे मदरसे से, तो वो फिर आते ही फिर कहेंगे कि मम्मा हम वो कहते हैं कि हमें हवा करो। अब मेरे पास जो हाथ का पंखा जो होता है ना, वो हाथ का पंखा जिस वो जो उसको क्या नाम नाम दिया हुआ है, हिम्मत फ़ैन, वो बच्चों को झलती रहती है, अब तक लाइट नहीं आ जाती क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, हमसे बड़ों से बर्दाश्त नहीं होगी तो बच्चों से कैसे बर्दाश्त होगी। तो वो बच्चों बस वही मैं बच्चों को ना हाथ से ना पंखा चलती रहती है जब तक लाइट नहीं आती। छोटा वाला तो बहुत छोटा है ना, 4.5 साल का है, तो वो बहुत ज़्यादा तंग करता है कि मम्मा हवा करें, हाथ से पंखा झल दें, और मैं दाने काट रहे हैं ये हो रहा है, तो इस वजह से फिर भी ये करना पड़ता है बच्चों के लिए। यहाँ मैंने कपड़े धोए थे ना, तो मैं बाहर से कपड़े लेकर आई थी, तो अभी मैंने कहा चलो इसको रख दो, सूख गए थे, सुबह धोए थे, ऊपर छत के थे वो तो मैंने उतार लिए थे। अच्छा यहाँ मेरे कान में ख़ारिश हो रही थी तो मुझे कॉटन बूट नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ रख दिया था बच्चियों ने ना, मैंने कहा कॉटन बूट जो होता है ना कान में डालने का, वो नहीं मिल रहा था, तो फिर भी ये कि मैं ये अलमारी में मुझसे कि मिल गया था। मैं कहा ये कान पता नहीं कान में ऐसी ख़ारिश हो रही थी, तो मैंने उसको थोड़ी सी कान में ना डाल के थोड़ा सा घुमा लूँ, थोड़ा सा सुकून मिल जाता है ना इसको डालने से। अच्छा यहाँ बच्चे मेरे मदरसे से आ गए थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं थोड़ा सा इनको हाथ से ना पंखा झला, फिर ये है कि इतने में लाइट वगैरह आ गई थी, तो ना फिर ये है कि मुज़ना वानिया जो है ना कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती है, कुछ ना कुछ बनाती रहती है। ये ना किले लेके आई थी, किले जो होते हैं ना कलरफुल जो होते हैं डिफरेंट कलर में जो होते हैं ना वो किले, वो उससे ना कुछ बनाती है ना बच्चे, फ्लावर्स हो गया, घर हो गया, रैम्बो हो गया, माउंटेन बनाना मतलब किले से, तो ये यही बना रही थी बैठी हुई ना अपनी कबर्ड्स के आगे बैठी हुई। अब छोटे भाई को अपने साथ मिला लिया, अब वो भी इसके साथ लगे हुए हैं, वो बना रहे हैं। अब कहने लगे कि मम्मा मैं ना वो उसमें ना वो लगा के बनाऊँगी हेयर बैंड ना, हेयर बैंड में ना फ्लावर्स बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी, आप ना मेरी व्लॉग बनाना उसका। मैंने कहा चलो ठीक है आप बनाओ। मैं देखें एक तो उसने तैयार कर लिया था, देखें ना बिल्कुल फ्रेश, उसने अभी अभी बनाया है, देखें बिल्कुल अच्छा, देखें। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखो फ्लावर्स ने किले से बनाया है और उसको ऊपर से ना मैजिक की तरह इसने चिपका दिया। अच्छा ये दूसरा इसने बनाया था, ये
3 फ्लावर्स इसमें जॉइन करके मैंने कहा पहन के दिखाओ कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा हाँ वाक़ई बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा बनाया है। बच्चे इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं और मैं उनके ये व्लॉग बनाती हूँ, दिखाती हूँ बच्चों की। इसी तरह की वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। चलिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। फ़ी अमानिल्लाह।